तो दोस्तों हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 2 पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2 जो हमारा है उसका नाम है बहुपद। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद होने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होता है। लिख लेते हैं कि बहुपद जो हमारा है, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर तथा अचर दोनों शामिल होते हैं। जिसमें चर तथा अचर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान करें बहुपद की बात करें तो बहुपद में दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो हमारा बहुपद है इसमें होता है एक चर और एक होता है अचर, ये दोनों से मिलकर बना होता है। चर में हमारे क्या आएंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब आते हैं, यानी कि जो मान परिवर्तनीय हो कुछ भी यहाँ हम रख सकते हैं। और अचर में हमारा क्या होगा, सिर्फ नंबर वाले होंगे, यानी कि जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, 1/2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, नंबर हैं। तो यानी कि जितने संख्या वाले होंगे वो सब क्या होंगे, अचर, और जितना बिना संख्या वाले होंगे वो हमारे क्या होंगे, चर। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले आया हमारा कि बहुपद एक विजीय व्यंजक है। अब विजीय व्यंजक क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो विजीय व्यंजक की हम बात करें, देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, विजीय व्यंजक। देखिए विजीय व्यंजक में एक चीज़ और, ये जो बहुपद हैं इसमें चर की कुछ घातांक होते हैं। ये जो चर हमारा है इसका कुछ घातांक होता है, और घातांक कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कहें या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये चर है इसकी घातांक क्या होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कहीं साइड में जो हमारे चर के घातांक हैं, जिनमें चर के घातांक धनात्मक पूर्णांक हो या फिर हम कह सकते हैं एक पूर्ण संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब देखिए विजीय व्यंजक क्या होता है। तो कुछ निश्चित चर और अचर राशियों का क्या होता है, या योग होगा, अंतर होगा, गुणा होगा या फिर भाग होगा। इनके संयोग से क्या होते हैं, जो पद बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, विजीय व्यंजक। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कुछ निश्चित चर तथा अचर, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा या भाग, राशियों के योग, अंतर, गुणा या भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जैसे में आ जाएगा हमारा 2x² प्लस का 4 और हो गया हमारा 3x, 2x प्लस 4y, ये सब हमारे क्या हैं, विजीय व्यंजक हैं। तो देखिए इसमें कुछ निश्चित चर तथा अचर, कुछ निश्चित, अनिश्चित नहीं बोला है, निश्चित बोला। तो देखिए यहाँ पे 1 2 इसमें हमारे क्या हैं, पद हैं, और ये क्या हमारा चर राशि और ये क्या है, अचर। इन दोनों का गुणनफल और फिर यानी कि इन दोनों का गुणन और फिर योग किया और फिर अचर राशि लिया। तो यानी कि चर अचर के योग, अंतर, गुणा, भाग
के संयोग से बने पद को क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। तो ये हमारे क्या है? एक बीजीय व्यंजक। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। और ये भी बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि देखिए ये अचर और चर का क्या है? गुणनफल है। ये चर अचर का गुणनफल और योग है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। ये हमारा क्या है? चर अचर का गुणनफल के साथ योगफल है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? एक बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, अब आइए बहुपद के प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले कि कैसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे और कैसे को बहुपद नहीं कहेंगे, उसके लिए कंडीशन होता है, उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन होते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें क्या हो? जिसमें चर राशि का घातांक क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जिसमें चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, हम लिख लेते हैं होना चाहिए। दूसरा क्या है इसमें टर्म एंड कंडीशन? ये हो गया हमारा पहला और ये रहा हमारा दूसरा। दूसरा इसमें कंडीशन क्या है? पदों की संख्या कैसी हो? निश्चित हो। तो हम लिख लेते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या निश्चित हो। तीसरा क्या है इसका कंडीशन? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पद में प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक बहुपद हमारा है, एक बहुपद दिया है, बहुपद px बराबर, बहुपद px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस का 3। अब इसे हमें देखना है, तो सबसे पहला कंडीशन इसमें हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहला इसमें हम देखेंगे, यहाँ से नीचे से देखते हुए चलते हैं। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो चर राशि ढूंढते हैं हम। चर राशि क्या है? ये है और यहाँ पे है। तो चर राशि का गुणांक क्या हुआ? 2 और 5। तो देखिए यहाँ 2, 5 और 3 ये सब के सब क्या हैं? एक वास्तविक संख्या हैं, यानी कि बहुपद का ये पहला कंडीशन ट्रू हुआ। दूसरा देखिए पदों की संख्या निश्चित हो। तो देखिए यहाँ कितने पद हैं? एक पद, 2 पद और ये 3। तो कितने पद हैं? 3 पद हैं, यानी पदों की संख्या निश्चित हुई, हो गई। तो ये भी क्या हुआ? इस कंडीशन को भी क्या किया? फॉलो किया। अब तीसरा देखते हैं, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो देखिए ये चर राशि है, इसका घातांक कितना है? 2। और यहाँ पे चर राशि x है, इसका घातांक कितना है? जब कुछ भी नहीं रहता है वहाँ क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो यहाँ इसकी घातांक कितनी हो गई? 1। तो क्या हो गया? 2 और 1 दोनों के दोनों क्या हैं? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से ये हमारा बहुपद क्या होगा। ठीक है, अगर दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल x माइनस का 3। तो देखिए प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो यहाँ पे चर राशि का गुणांक कितना है? 1। तो गुणांक इसका 1 और ये माइनस का 3। तो 1 और 3 क्या है? एक वास्तविक संख्या। पदों की संख्या निश्चित, कितने पद हैं? 2, 1, 2 पद हैं, यानी कि ये भी कंडीशन फॉलो किया। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। घात कितना है? 1 प्लस का 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि तीसरी कंडीशन को भी क्या किया? फॉलो किया। तो इसलिए ये हमारा हो गया एक बहुपद। अगर हम इस एग्जाम्पल का ऐसे ले लें, जैसे मान लीजिए कि कोई हम बहुपद लिए हैं, बहुपद हमारा है 3x² प्लस 2x की पावर 1/2 माइनस का रूट का 3। अब देखिए यहाँ तीसरा से पहले हम देखते हैं, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो 3, 2 करने में 3 गुणांक बोला ना चर राशि का। चर राशि का गुणांक कितना है? ये 3। और यहाँ चर राशि का गुणांक कितना है? 2। और यहाँ चर राशि की अगर हम बात करें x की पावर 0, तो इसका गुणांक कितना है? रूट का 3। तो ये सारे के सारे क्या है? वास्तविक संख्या हैं? हाँ हैं। तो ये फॉलो किया। पदों की संख्या निश्चित हो। कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद। 3 पद हैं यानी कि निश्चित है। तो इसे ये भी क्या है? हमारा बहुपद के नियम का पालन कर रहा है। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक देखिए, चर राशि x² है, x है, x के घात पे कितना है? 2। तो 2 क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक हो गया।
x की पावर कितना हो गया 1/2। तो क्या 1/2 कोई पूर्णांक होता है? नहीं। तो देखिए ये तीसरा वाला कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये बहुपद होगा नहीं होगा। तो इसे हम बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो घातांक है ये एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक तो है बट पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये इस बहुपद के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। अगर इस तरह से कुछ आए, जैसे देख लीजिए है 2/x - 3, ये बहुपद है। तो सबसे पहला हम देखेंगे प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या, चर राशि है इसका गुणांक एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसको फॉलो कर रहा है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, x - 3 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x - 3 की पावर -1, ठीक है। तो तीसरा वाला नियम को आप पालन कर रहा है। पदों की संख्या निश्चित हो, कितने पद हैं? तो देखिए 1 2 2 पद हैं, ये भी फॉलो कर रहा है। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ देखिए चर राशि का घातांक कितना है? -1 है। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? धनात्मक पूर्णांक की। यहाँ क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया, इसलिए ये भी क्या होगा? बहुपद होगा नहीं होगा। तो इसे हम बोलेंगे कि ये भी बहुपद नहीं है। अब आते हैं, हम देख लेते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। यानी हमारे जो बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पदीय बहुपद, दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद और होता है त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 होते हैं, तीनों को हम एक बारी बारी से देख लेते हैं। पहला क्या हो गया? एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। फिर क्या होता है? द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। फिर हो गया हमारा त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। तो एक पदीय बहुपद में सिर्फ एक पद होता है, जैसे देखिए x² हो गया, x हो गया, या फिर हमने 7x लिखा, 4y लिखा, ये सारे के सारे क्या हैं? एक पद। यानी सिर्फ एक ही पद। देखिए ये काउंटिंग करने पे सिर्फ एक है, एक पद। इसमें भी एक पद है, इसमें भी क्या है? गुणांक तो है, यानी कि चर राशि का अचर के साथ गुणा तो है, लेकिन है क्या? सिर्फ एक पद अकेला है, तो इसे हम बोलेंगे एक पद है, एक पदीय। ये भी क्या है? एक पदीय है। द्विपदी में जैसे अगर हम बात करें, ऐसे ले लेते हैं x² + x, तो देखिए एक पद और दो पद। यानी कि अगर दो चर राशि या फिर एक चर और अचर के बीच में अगर धनात्मक या ऋणात्मक का चिन्ह आता है, जोड़ या घटाव का चिन्ह आता है, तो वो हमारे पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। तो देखिए ये एक पद और ये एक पद, और दोनों के बीच में ये प्लस का निशान, तो ये कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। तो 1 2 2 पद हो गए। फिर अगर हम बात करें 3x + 7, कितने पद हो गए? 2, एक पद ये और एक पद ये, 2 पद हो गए। या फिर हम x + 4 लिख दें, तो कितना पद हुआ? 2, एक ये और ये एक, ठीक है। तो त्रिपदी में क्या हो जाएगा? x² + x + 7, तो कितने पद हैं? 3, 1 2 3, तो 3 पद हो गए। 2x² + 2x + 1, तो ये भी क्या हो गया हमारा? 3 पदीय हो गया, 1 2 3, 3 पदीय बहुपद हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बहुपद की घात। अगर बहुपद की घात हमें पहचाननी हो तो क्या कैसे पहचानेंगे? तो हम लिख लेते हैं बहुपद की घात। तो देखिए बहुपद की घात क्या है? चर x के, यानी कि कोई चर अगर हमारा x है, चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होगी, x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। जैसे में उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण में हम लेते हैं 4x + 2, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुपद की घात क्या है? तो क्या बोला है? चर x के बहुपद px में, तो चर x की, ये हमारा एक px का मान है, ठीक है। यानी कि दिया हमको px बराबर इतना, ये एक बहुपद है 4x + 2, तो x की उच्चतम घात, तो x की यहाँ x हमको एक ही दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ही चर मान है, और इस x में हमको घात कितना है इसका? कुछ नहीं, तो यहाँ कितना हम ले लेंगे? 1, तो इसकी ये कितना हो गया? कितना बहुपद की घात कितनी हो गई? 1, तो इसे हम बोलेंगे एक घात का बहुपद,
एक घात का बहुपद। दूसरा हम ले लेते हैं px बराबर अगर हम ले लें 2x² 3y प्लस का 4। तो इसमें देखिए x की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ x रहेगा। तो x की उच्चतम x और x दो जगह x है, तो x की उच्चतम घात की बात किया ना, x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो x की उच्चतम घात कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद हो गया। तो सबसे पहले आइए हम लिख लेते हैं जो बहुपद हैं, बहुपद में भी कई प्रकार होते हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये जैसे 3 पद था तो त्रिपदी हो गया, 3 से ज़्यादा होगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इधर और होगा बहुपद तो उसे हम नोट कर लेंगे। बहुपद का मतलब कि बहुत सारे पद होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे 2x - 3 y प्लस √3 √3x + 5, ये सारे हमारे क्या हैं, रैखिक बहुपद हैं। क्यों, क्योंकि इनका घातांक कितना है, 1 है। घात कितना है, 1 है। यहाँ घात कितना है, 1 है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे रैखिक बहुपद हो गए। फिर आता है हमारा द्विघात बहुपद, तो हम लिख लेते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में मतलब कि घात 2, जिनकी घात कितना हो, 2 हो, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो y² - का 2x² प्लस का 3x माइनस का 2/5। तो कितनी घातांक हमको सिर्फ देखनी है, तो घात कितनी है, 2, मैक्सिमम घात 2। तो घातांक 2 वाले को हम क्या कहेंगे, 2x² + 2x + 1। तो ये हमारे क्या हो गए, द्विघात बहुपद। अब त्रिघात मतलब कि 3 घात वाले, ठीक है। लिख लेते हैं उसको भी, त्रिघात वाला भी। मैक्सिमम यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब कि जिसकी घातांक कितनी हो, 3 हो। तो घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका भी नोट कर लेते हैं हम। जैसे हो गया 2 - का x की पावर 3। फिर हम लिख लिए यहाँ पे ax पे 3 bx² + cx + d। फिर लिख लेते हैं 2x की पावर क्यूब + 1, ठीक है। तो देखिए घात कितनी हो गई इसकी, मैक्सिमम घात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3। यहाँ देखिए x 3 बार है, लेकिन उच्चतम घात कितनी इसकी है, 3 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक होता है हमारा शून्य बहुपद, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं क्या होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद में क्या होता है, जिनकी घात क्या होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं जब चर राशि की घात, जब चर की घात कितना हो, 0 हो, 0 हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे हम 1 ले लेंगे, माइनस का 7 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 1/2 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि x की घात यानी कि जो भी चर है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, घात कितना हो, 0 हो। जैसे अगर हम बात करें 1 को, तो 1 को हम कितना लिख सकते हैं, 1 x की पावर 0, ठीक है।
तो ए एक्स की पावर 0, तो घात कितनी है एक्स की 0, तो शून्य इसका मतलब कि कोई भी चर राशि के पावर 0 रहेगा उसका मान कितना होता है 1 होता है। जैसे अगर हम सिर्फ यहाँ लिख लें y की पावर 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, किसी भी चर के घात पे अगर 0 होता है तो उसको हम 1 के बराबर मानते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे नंबर वाले होंगे वो क्या होंगे, शून्य बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ लिख लेते हैं, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, तो देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद के शून्यक वह मान होते हैं जिन्हें बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, पूरा पूरा 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं कि वह मान जिन्हें बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, ठीक है, अब देखिए शून्य ज्ञात करने के तरीके क्या होते हैं। तो तरीके हम देख लेते हैं, उसके बाद से हम इसको नोट कर लेंगे। तो बहुपद शून्य ज्ञात करने के तरीके, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम कौन कौन सा स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला होता है बहुपद को शून्य के बराबर लिखें। ठीक है, हम लिख लेते हैं बहुपद को शून्य के बराबर लिखें। ठीक है, दूसरा होता है हमारा चर के लिए समीकरण को हल करें। और तीसरा होता है जो हल किया गया मान होगा, हल किए गए मान बहुपद के शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक बहुपद मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर दिया हमको x माइनस का 7, कोई ये बहुपद हमारा है। उदाहरण के लिए यहाँ हम लिख लेते हैं उदाहरण। तो सबसे पहला कंडीशन हम क्या करेंगे कि बहुपद को शून्य के बराबर लिखें। तो ये जो हमारा बहुपद है इसकी जगह पे हम कर लेंगे शून्य। तो x माइनस का 7, ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x का अब क्या दूसरा में क्या बोला है, चर के लिए समीकरण को हल करें। अब हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो x बराबर 7। हल किए गए मान बहुपद के शून्यक है, तो हल हो गया हमारा। तो x बराबर कितना आ गया 7, तो यही इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो जितनी घात होगी उतना इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो यहाँ हम नोट में करके लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। जितनी घात उतने शून्यक होंगे, उतने शून्यक, यानी कि किसी बहुपद का जितना घात होगा उतना उसका शून्यक होगा। दूसरा, जो द्विघात बहुपद होता है उसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, परवलय आकार होता है। तो हम नोट कर ये भी लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय आकार होता है। परवलय आकार होता है क्योंकि 2.1 में हम इसका ग्राफ ही पढ़ेंगे। पहला प्रश्न जो हमारा है वो ग्राफ का ही है। तो हम जितना भी ग्राफ देखेंगे वो द्विघात समीकरण का है। तो सारे के सारे ग्राफ जो होंगे वो कैसे परवलय आकार के आते हैं। कुछ परवलय आकार होंगे जो एक पदीय होंगे, उनके जो
होंगे ग्राफ वो कैसे जाएंगे, एक सीधी रेखा की तरह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा शून्य ज्ञात करने के तरीके। और एक तो हम क्वेश्चन करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। हम कोई बहुपद ले लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये बहुपद को हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये माइनस का 4 है। अब इसे हल करेंगे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 4। तो एक्स बराबर कितना हो गया, करने में 4 बाहर आएगा तो कितना हो गया, एक्स बराबर प्लस माइनस का 2। तो इसके कितने शून्यक हो गए, 2। तो एक्स का मान हमारा आया एक प्लस का 2 और दूसरा है माइनस का 2 मान आ गए इसके। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2। घात कितनी है इसकी, देखिए घात कितनी है, 2 है। इसके शून्यक भी कितने प्राप्त हुए, 2। तो जितनी घात होगी उसके उतने शून्यक हो गए। आइए अब हम प्रश्नावली